दिल्ली वालों की सबसे बड़ी ख्वाहिश ट्रैफिक से बचकर कहीं भाग जाना, और हम भाग रहे हैं मनाली की बर्फ में गिरने। बस को रास्ते में रुकवाकर मन किया कुल्हड़ चाय पीने का। ये जो मिट्टी की खुशबू है ना, ये स्टारबक्स वाले भी नहीं दे पाएंगे। आगे का सफर शुरू किया तो देखा कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। पहाड़ देखकर मन खुश हुआ क्योंकि हम टनल की तरफ बढ़ रहे थे। भाई सफर में असली मजा तभी आता है जब बहती नदी मिल जाए। अरे इतना बड़ा बैलून देखकर मन खुश हो गया, पर इसमें हमारी जेब खाली हो जाएगी। छोड़ो छोड़ो, पहाड़ देखते हुए पता नहीं चला कब होटल पहुंच गए। व्यू देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे वॉलपेपर में घुस गया हूँ। तो भाई ये है हमारा आलीशान कमरा। जितने मैंने पैसे दिए थे उस हिसाब से ज्यादा ही बड़ा है, यानी मेरा लक आज अच्छा है। फोटो शूट चल ही रहा था, गाड़ी हमें लेने आ चुकी थी। लो भाई गाड़ी में बैठ गए, अब पहाड़ तोड़ने नहीं व्यू देखने जा रहे हैं। ये है टर्किश आइसक्रीम। यहाँ लोग आइसक्रीम खाने नहीं, अपना सब्र आजमाने आते हैं। ये भाई साहब आइसक्रीम कम बेइज्जती ज्यादा कर रहे हैं। कपड़ा मार्केट ऐसा लग रहा है जैसे अलादीन का जादू का पिटारा खुल गया हो। सब कुछ है, बस पैसे कम है। भाई का डांस देख के डीजे वाले बाबू भी बोल रहे हैं बस कर यार बस कर, लगता है वॉशिंग मशीन में बैठकर नहा लिया। डांस फुट फुट के बाहर निकल रहा है। पहाड़ों पे इतनी बर्फ देखकर लग रहा है कि यहाँ सर्फ एक्सेल का एड शूट चल रहा है। ये पहाड़ नहीं, बड़ा सा कुल्फी है। पहाड़ चढ़ते चढ़ते समझ आया नीचे रहना भी कोई बुरी बात नहीं। पहाड़ की चढ़ाई देखकर लग रहा है जिंदगी भी इतनी सीधी नहीं है। जिंदगी समझने के लिए पहुँचे वहाँ के छोटे से गाँव में, लोगों से मिलकर उनसे बात करने की कोशिश की। भाई पहाड़ी लोग इतनी मिठास से बात करते हैं कि शक्कर भी शर्मा जाए। ये भाई भी शर्मा रहे थे। हमने देखा यहाँ की जिंदगी इतनी शांत है कि मोबाइल का नेटवर्क भी आराम करने चला जाता है। ये पहाड़ की चढ़ाई नहीं, हमारी सांसों की परीक्षा है। पहाड़ की चढ़ाई में बहुत कुछ सीखने को मिला। दोस्तों हम पहुँच ही गए छोटी सी नदी के पास। एकदम साफ पानी ऊपर से नीचे की ओर बह रहा था। इतना पानी बह रहा था जैसे किसी ने ऊपर टंकी खुली छोड़ दी। इस छोटी नदी को बड़ी मुश्किल से पार करने की कोशिश की, लेकिन हम तो हार ही गए। अरे भाई यहाँ हमें मिली है अजीब सी जड़ी बूटी जैसी घास। अगर इसे खा लिया इंसान रहूंगा या भूत बन जाऊंगा पता नहीं। चलो इसे खाकर देखता हूँ। इसे खाकर तो ऐसा लग रहा है कि सारा पहाड़ यूं ही चढ़ जाऊंगा। खैर छोड़ो, आगे का सफर तय करते हुए घुस गए बड़ी गुफा में, जिसका लोगों ने अटल टनल के नाम से भोकाल मचा रखा है। ये टनल तो इतनी लंबी है, लगता है बाहर निकलते निकलते बाल सफेद हो जाएंगे। टनल के अंदर भी अंधेरा था, बाहर आते आते सब फुल एचडी दिखने लगा। ऐसा लग रहा है सर्फ एक्सेल वालों ने पूरा सेट तैयार किया हो। बस यहीं से होती है एडवेंचर की शुरुआत। भाई को उसके साइज के जूते नहीं मिले तो रोने लगा। रो मत भाई, तुझे PWD वालों के जूते दिलवाता हूँ। हमने स्केटिंग शुरू की। लग रहा है स्केटिंग नहीं, बर्फ में तैराकी सीख रहा हूँ। अरे अरे भाई ने स्टंट मारा, बर्फ भी पिघल के हंस पड़ी। स्केटिंग से ज्यादा तो स्लाइडिंग कर रहा है। भाई बर्फ पे स्केटिंग और बर्फ का व्यू दोनों एक साथ देखकर लग रहा है जैसे जन्नत में सर्कस चल रहा हो। व्यू देखकर तो लग रहा था रोमांटिक स्केटिंग होगी। यहाँ तो बस गिर गिर के रिमिक्स हो रहा है। बर्फ में मस्ती करते करते लग रहा है वॉशिंग पाउडर निरमा का एड चल रहा है। इतनी सारी एक्टिविटी करके बहुत थक गए, रजाई की याद आने लगी। अब तो दोस्त भी बोलने लगे भाई बर्फ में तो शेर बन रहे थे और रजाई में घुसते ही भीगी बिल्ली बन गए।